और मेरे करो क्या हालचाल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक प्रेरणाजनक वीडियो के बारे में, जिसको देख के मैं क्या बताऊं यार, क्या बताऊं। मेरा दिल और दिमाग दोनों हिल चुके हैं और मेरी धोती फट चुकी है। तो आओ यार साथ में लाते हैं और साथ में फाड़ते हैं। जहां तक हम सबको पता है कि यूट्यूबर मोटिवेशनल वीडियो क्यों सुनता है। घर वालों के तानों के बाद वो अपने दोस्तों ताने सुनता है, यहाँ तक कि नीचे कमेंटर तक गाली बक के जा रहे होते हैं, फिर भी अपना दिल हल्का करने के लिए वो मोटिवेशनल वीडियो सुनता है। दूसरी बात यह है या तो उसकी वीडियो क्लेम पे आ चुकी हो, इस वजह से वो ये सोच के आता है कि वो अपने हताश और मायूस दिल को थोड़ा हिम्मत देगा। और हाँ, ये जो दोनों चीजें हैं ना अब उनके साथ हो चुकी है, तो यार शुरू करते हैं। एक छोटा सा पौधा ये कभी नहीं जानता कि वो एक दिन कितना बड़ा पेड़ बनेगा, और एक छोटा चूतिया कभी नहीं जान सकता कि वो आगे जाके कितना बड़ा वाला चूतिया बनेगा। तो ऐसे में एक नया यूट्यूबर ये कैसे जान सकता है कि वो कितना बड़ा यूट्यूबर बनेगा। तो मैंने थोड़ी वीडियो स्क्रिप्ट कर दी है, और अगर कोई कहेगा मुझसे भाई वीडियो स्क्रिप्ट क्यों कर दी, पूरी मोटिवेशनल वीडियो में से आधे से ज्यादा नहीं आधे से ज्यादा अपने आप को प्रमोट किया है, और अगर कहना चाह रहे हो कि नहीं ये अच्छी बात है, तो भाई तुमसे सिर्फ एक ही बात कहनी है, सिर्फ एक ही बात, इट्स माई चॉइस। सारे भाई मुझे कमेंट करके, मेरे पास मैसेज करके सिर्फ यही चीज बोलते हैं कि YouTube पर सफल कैसे होते हैं, YouTube पर ग्रो कैसे करते हैं। तो यार भाइयों, आज की वीडियो को पूरा देखना, कभी जिंदगी में कमेंट किसी की भी वीडियो में नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। देखिए एक शख्स को, यही है वो जो दूसरे यूट्यूबर्स का पत्ता कट करेगा। कि YouTube पर सफल कैसे होते हैं, YouTube पर ग्रो कैसे करते हैं। एक कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे प्लीज पूरा जरूर देखना। क्या 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 एक कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे प्लीज पूरा जरूर देखना। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। और सुनने के बाद ना, सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची अंतरात्मा से एक आवाज निकली। मालूम थी वो क्या थी वो आवाज? सब साला चूतिया बना रहा है, साले मजाक बना के रखते हैं, भड़वा समझे है क्या? गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। बस अब उनकी अंतरात्मा ने आवाज दी, अरे साला कुत्ता बंद कर लो। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो, वरना आप इस वीडियो को अभी छोड़ दें। रुको भाई रुको, अभी इसने ना ही कुछ बोला है ना ही कुछ किया है, फिर भी अभी से ही सिंपैथी ले रहा है, अभी से ही छोड़ने को कह रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वॉच टाइम बढ़ेगा, इससे ज्यादा क्या होने वाला है। बात है, दो बहुत ही अच्छे और सच्चे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ही दोस्त सोचे कि यार हमें YouTube पर चैनल बनाना चाहिए। वैसे तो वो दोनों ही गरीब थे, लेकिन जब उन्हें YouTube पर 3 महीने हो गए तो उनमें से एक यूट्यूबर इतना बड़ा यूट्यूबर बन गया, YouTube से उसके पैसे आने लग गए। लेकिन एक यूट्यूबर ऐसा था जो YouTube पर सफल भी नहीं हो पाया। जो यूट्यूबर छोटा था, उसने अपने बड़े भाई यानी कि दूसरे दोस्त से पूछा कि यार तू YouTube पर इतनी जल्दी ग्रो कैसे हो गया, मुझे इसका राज जानना है, मुझे इसका सीक्रेट जानना है। उस बड़े यूट्यूबर ने उसे प्यार से जवाब दिया कि भाई कल तू मुझे गाँव के उस तालाब के किनारे मिल, तुझे मैं मेरे सारे सीक्रेट बता दूंगा। पहली बात, इसने अपना चेहरा दिखा के क्या बकचोदी झाड़ी है, और दूसरी बात, तालाब के किनारे क्या करेगा। अब छोटा यूट्यूबर इस बात को सुनकर काफी खुश था और अगले दिन का इंतजार कर रहा था। जब अगले दिन छोटा यूट्यूबर गांव के उस तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यार ये बड़ा यूट्यूबर तो पहले से ही गांव के तालाब में नाव के बीचों बीच बैठा हुआ था। साले गांड जो मारनी है, मेरे हिसाब से ना इस बड़े यूट्यूबर के नवाबी शौक है। और समझ जा बेटा छोटे यूट्यूबर, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। वो छोटा यूट्यूबर उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि भाई अब मुझे बताओ। उसकी बात सुनकर बड़ा यूट्यूबर बोलता है, भाई तुम्हें क्या पूछना है पूछो। अब छोटा यूट्यूबर उसे बोलता है कि भाई तू इतनी जल्दी सफल कैसे हुआ यूट्यूब पर, मुझे उसका सीक्रेट जानना है, मुझे उसका राज जानना है। और ये था सवाल। तुम्हें क्या लगता है सवाल का जवाब कैसा आना चाहिए? कि भाई वीडियो परमानेंट डाल, थंबनेल वगैरह लगा, हैशटैग लगा, थोड़ा बहुत प्रमोट करवा, कोलैब कर, ये सब लौड़ा लेसन। लेकिन मालूम है इसने बड़े यूट्यूबर ने कैसा नहीं कैसा जवाब दिया। इतना सुनते ही बड़े यूट्यूबर ने उस छोटे से यूट्यूबर को नाव से उठाकर पानी में फेंक दिया, और मानो इतनी देर तक उसे पानी में दबाकर रखा कि जब तक वो मर ना जाए। जब वो मरने वाला ही था, उसे एकदम से बाहर निकाला और नाव में वापस बैठा लिया। तुम्हें क्या लगता है बड़े यूट्यूबर ने ऐसा क्यों किया होगा? और उसकी दलील देखो भाई, दलील देखो।
जैसे ही छोटा यूट्यूबर जब नाव में वापस आया तो बड़े यूट्यूबर ने उसे बोला कि भाई जब तू पानी में था तब तुझे सबसे ज्यादा तड़प किस चीज की हो रही थी, सबसे ज्यादा जिद तुझे किस चीज की लग रही थी। उस छोटे से यूट्यूबर ने बड़े यूट्यूबर को बोला कि भाई मैं दिल से बता रहा हूँ, अगर मैं अंदर जाकर कुछ सोच रहा था, मुझे किसी चीज की तड़प हो रही थी तो वो सिर्फ एक ही चीज की हो रही थी कि मुझे कोई भी इस पानी से बाहर निकाल दे, मैं कैसे भी करके इस पानी से बाहर आ जाऊं। और फिर बाद में जिसने मुझे डराया उसकी माँ चोद दूं। इतना सुनते ही बड़े यूट्यूबर ने छोटे पर हाथ रखा और बोला बस भाई यही तो यूट्यूब पर सफल होने का राज है कि जो तड़प तुझे पानी में सांस लेने के लिए लग रही थी, जो तड़प तुझे पानी से बाहर आने के लिए लग रही थी, वही तड़प तुझे यूट्यूब पर सफल होने के लिए लगानी पड़ेगी मेरे दोस्त। यूट्यूब पर सफल होने से तुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता। तुम्हें क्या लगता है ये सब सुनने के बाद छोटे यूट्यूबर क्या बोला होगा? पहले मैं इसको इतनी गाली देता इसकी माँ बहन कर देता, और फिर बाद में धारा 302 लगा के फिर बाद में निकल लौड़ी पहली फुर्सत में निकल। तो यार बस यार अब यहाँ तक खत्म करते हैं, मेरे सिर में भी दर्द हो चुका है। जाते जाते बस इतना ही कहना है कि यार कुछ देखना तो अच्छा देखो, संदीप माहेश्वरी देखो और सोनू शर्मा को देखो, और भी बहुत लोग हैं अच्छे लोग यार, पर देखो ऐसे लोगों को मत देखा करो सिल्वर प्ले बटन लेके बैठ जाते हो और फिर बाद में पता नहीं क्या यार, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ठोको यार, कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा, और ऐसे ठोको कि दिल्ली तक आवाज जाए।